अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज भी हाजिर हूं क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस के साथ। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी जबरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग मूव हो रही है और लोग स्कैल्पिंग करके भाई साहब मिलीनियर बन रहे हैं। आई होप आपने भी काफी ज्यादा पैसे अर्न कर लिए होंगे क्रिप्टो से। लास्ट वीक की क्रिप्टो वीकली एनालिसिस की वीडियो बड़ी शानदार गई और जिसके अंदर मैंने प्रेडिक्शन की थी कि यार स्कैल्पिंग करो दबा के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दबा के स्कैल्पिंग की होगी और अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैंने तो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, आपने कमाया नहीं कमाया। एनीवे, आज के क्रिप्टो की वीकली एनालिसिस की वीडियो में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट होंगे जो कि क्रिप्टो के फंडामेंटल्स के बारे में हमें गाइड करेंगे और इसके अलावा हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमें क्रिप्टो की माइनिंग के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह देंगे। और स्पेशली क्रिप्टो का जो पंप है वो कब आएगा और क्रिप्टो का डंप है वो कब आएगा और कौन से चिप लेवल्स हैं जिनसे हमें बाय करना चाहिए। इसके अलावा मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा इंशाल्लाह आपके सामने और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। बिना टाइम वेस्टिंग किए हम चलते हैं अपने बीटीसी के चार्ट के ऊपर। बीटीसी का एक नया मंथ का आगाज हो चुका है और पुराने मंथ का अगर आप देखें तो बीटीसी को हमने 16,000 से बाय भी किया हुआ है। हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेड आपको नजर आ रहा है और 23,000 से भी बाय किया है। क्या मार्केट हमें 16,000 23,000 से दोबारा बाय का मौका देगी, ये भी हमने देखना है। आज इस टाइम मार्केट 29,000 पे खड़ी है। क्या मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करने के लिए 26,000 और 25,000 की रेंज में आएगी? ये मंथली में मुझे थोड़ा सा डिप नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगी क्योंकि लास्ट जो मंथ है क्लोजिंग बड़ी शानदार हुई थी, छोटी सी बैलिश कैंडल, छोटी सी। इस दफा भी मार्केट की बैलिश मूवमेंट के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वीकली में अगर आप देखें तो ये देखें भाई 31,000 पे जो पैटर्न बना है और उसकी जो कंफर्मेशन है वो ये बता रही है कि मार्केट जो है वो 23-24,000 पे आ जाएगी। तो मंथली और वीकली दोनों हमारे बेरिश ही नजर आ रहे हैं हमें। इसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो डेली मार्केट एक जगह पे स्टक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम तो चाहते हैं भाई कि ये स्टक करे ताकि हम स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये एरिया होल्ड कर लो, ये वाला 29,500 से सेल करो और 28,000 29,000 29,100 29,050 से बाय करो और इस एरिया के दरमियान स्कैल्पिंग करो कुछ इस तरीके से। ये देखें, इधर से बाय किया, इधर कट किया, इधर से सेल करके नीचे आए, इधर से बाय प्रॉफिट टेकिंग हिट की, दोबारा बाय किया, इधर से प्रॉफिट कैश किया और सेल किया, दोबारा ऐसे 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 प्रॉफिट करते जाओ, प्रॉफिट करते जाओ, स्कैल्पिंग करो और अन्य वहां पैसा छापो। सो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्कैल्पिंग करके पैसा कमाओ। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट से ये जो बनी है पीछे और अब ये बन रही है, हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर लिया है, रीटेस्टिंग के लिए ऊपर जाएगी। 29,000 30,000 से सेल करो और मार्केट को नीचे वाली साइड पे टारगेट करो और अगला जो मार्केट का एरिया है वो ये होने वाला है हमारा स्ट्रॉन्ग बाय एरिया। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अवर लॉन्ग टर्म बाय एरिया, ठीक है जी। तो यहां से आप लॉन्ग टर्म में बाय करोगे 24,000 से 25,000 से 26,000 से, जहां पे हमें मौका मिलेगा हम लॉन्ग टर्म बीटीसी को बाय करेंगे टिल नए हाई तक। नए हाई की क्या स्टोरी है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी हम डाउन साइड पे देख रहे हैं बीटीसी को। तो बीटीसी के अंदर आप सेल की साइड पे ज्यादा अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इथेरियम की तो इथेरियम को भी मैं सेल साइड पे देख रहा हूं और 1600 पे आता हुआ देख रहा हूं। इथेरियम को मैं डेली $5 का बाय कर रहा हूं, $2 का बाय कर रहा हूँ, ऑटो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बीटीसी को मैं डेली बाय कर रहा हूँ, लेकिन जितना डाउन आएंगे मैं बाय करता जाऊंगा क्योंकि मैं अब साल 2024 को और 25 को टारगेट करने जा रहा हूँ। और साल 2025 और 24 में मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी अपना एक नया हाई लगाने जा रहा है साल 2024 के एंड में। सो वाई नॉट कि हम अभी से ही बाइंग करें, $5 डेली, $2 डेली से बाइंग करके हम कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ही ना। और इंशाल्लाह ये हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। एज अ ट्रेडिंग
मैं स्कैल्पिंग से अर्न कर रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं $2-4 डेली के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दैट्स माय स्ट्रेटजी। बाकी आपका क्या है मुझे नहीं पता। इसके अलावा आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, अब्बास भाई। चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं वो क्रिप्टो मार्केट के और बीटीसी के फंडामेंटल्स के बारे में क्या जानते हैं और आज हमें क्या टीच करने वाले हैं। तो ओवर टू यू अब्बास भाई। अब्बास भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या बीटीसी के अंदर भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और बीटीसी के अंदर फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं? प्लस मुझे इसके साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम गोल्ड के अंदर माइनिंग कंपनीज का जिक्र करते हैं, क्या बीटीसी के अंदर भी कुछ माइनिंग की कंपनीज होती हैं और इसका क्या फ्यूचर है? कि बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बीटीसी अब एक बाकायदा एसेट बन चुका है। बेशक, इसमें ठीक तो है। कोई शक नहीं। और जब भी कोई चीज एसेट होती है, अब ये सीएमई के ऊपर लिस्टेड भी है। ठीक है। हम्म, और सीएमई के ऊपर लिस्टेड होने का मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस भी होगा। वो बेशक है तो तभी बेशक। उन्होंने इसको किया है। अच्छा, माइनिंग आपको पता है कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, फिर माइनिंग कंपनीज भी हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा ग्रेजुअली देख लेते हैं। लेकिन ना हमें थोड़ा समझना है कि बीटीसी की प्राइसेस कैसे चल रही हैं और इनका आने वाले दिनों में ना क्या फ्यूचर डेवलप हो सकता है। तो हम उस पूरे टॉपिक को ना बड़े अच्छे हम्म, तरीके से आज देख लेते हैं। और मैं ये भी दैट्स बता दूं कि आपके व्यूवर्स को ना शायद इससे पहले इतनी अच्छी किस्म की वीकली फोरकास्ट या प्रेजेंटेशन ना शायद बीटीसी पे कहीं भी ना देखने को मिली हो। आया है, आज तो फिर मजा आने वाला है इंशाल्लाह। जी, बीटीसी वालों को जो है ना वो वाकई मजा आने वाला है। इंशाल्लाह। बीटीसी मार्केट के अंदर ना आप लोगों ने हम्म, अमूमन एक वर्ड सुना हो रहा कि यार एक हाल्विंग इवेंट आने वाला है, ऐसा ही हाल्विंग। है। जी जी जी, ठीक हो सुनते गया। हैं अक्सर। अब सुन लेते हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि हाल्विंग होता क्या है। ठीक है। ठीक हो गया। बेसिकली क्या होता है हाल्विंग के अंदर के जिस तरीके से ना ब्लॉक्स अवार्ड किए जाते हैं माइनर्स को, कि हम्म भाई आपने अभी अगले साल में या अगले 1.5 साल में इतना जो है बीटीसी वो माइन करना है। हम्म फॉर एग्जाम्पल 2009 में जब बीटीसी लॉन्च हुआ था तो जो एट दैट टाइम ब्लॉक रिवॉर्ड मिला था वो 50 बीटीसी का था। ओके। ठीक है। उसके हम्म बाद 2012 में फर्स्ट हाल्विंग हुई तो फिर ये हम्म 25 पे रह गया। हम्म, फिर सेकंड हाल्विंग हुई, फिर ये 12.25 पे आ गया। ठीक है। ठीक है। इसी तरह 2020 में हुई और अब जो है ना ये नेक्स्ट ईयर 2024 में हाल्विंग होने जा रही है। किस मंथ में? हाल्विंग का ये भी मंथ आइडिया नहीं है, लेकिन हाल्विंग 2024 में होनी है। वो फिर हमें मुख्तलिफ साइट से जो है ना खबर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, हाल्विंग का मतलब ये है कि अब आपने इसकी डिमांड को, इसकी जो प्रोडक्शन है उसको ग्रेजुअली कम कर देना है। जब हम्म आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, हम्म, तो क्या होना है, आपकी सप्लाई कम हो जानी है, डिमांड आपकी राइज कर जाएगी, तो आपकी प्राइस फर्दर अपसाइड जा सकती है। ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। हम्म अब यही चीज जो मैंने डिस्कस की है ना, इसको मैं आपको ना एक ग्राफ की शक्ल में दिखा देता हूँ ताकि आपके जितने भी व्यूवर्स हैं ना वो इसको जरा अच्छे से समझ लें। ये अभी आपकी स्क्रीन पे हम्म, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, बिल्कुल 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 समझ भी आना कुछ लग रहा ये अब शुरू हो गया ये समझ है। भी आना शुरू हो जाएगा। हम्म, ये 28 जुलाई बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के फिगर्स हैं। बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही लास्ट ठीक हो मंथ। गया। ये आप देखते जाएं, ये 2009 ये वाला टाइम है। अब देखो जिन्होंने एथो बिटकॉइन बाय किया होना है वो असलम केड़े पासे होना है। ओए होए। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली नई चीज होती है, नई चीज को अडॉप्ट करना बड़ा टफ होता है। एग्री। यहाँ से बिटकॉइन उठा तो आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स इसकी पहली हाल्विंग यहाँ पर हुई। ओके। अगर हम इसको थोड़ा क्रिटिकली करें ना, हम यहाँ इस हाल्विंग के ऊपर एक लाइन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि $6 की प्राइस थी जब पहली हाल्विंग हुई। ओए होए होए। और सेकंड हाल्विंग तक ये प्राइस कहाँ चली गई रही? $600 पे। वाह। अब ये कोई आप और मैं नहीं बता रहे, ब्लूबर्ग यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर की वेबसाइट है, ये वहां का डाटा है और या हर कोई इसको वेरीफाई कर सकता है। ऐसे ही ऐसे ही। अब आते हैं थर्ड हाल्विंग के ऊपर। थर्ड हाल्विंग, सेकंड में हम 600 तक पहुंचे हैं, तो थर्ड में आप 10,000 तक आ गए। एग्री एग्री, ये नजर आ रही है और चीज। फोर्थ में आप किधर आ गए? सिक्सटी साठ थाउजेंड तक। हजार डॉलर ओके। है ना लाइफ चेंजिंग किस्म का ये सिस्टम। हम्म अच्छा, हाल्विंग में अब क्या है कि जो इसकी सप्लाई है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। हम्म, और जितनी सप्लाई सप्लाई एंड कम डिमांड, होगी हाँ डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखें, पूरी की हम्म, पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट है ना वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मूव करती है। एग्री। ठीक हो गया।
उम्मीद है कि आपके व्यूवर्स को ना छोटी सी चीज है ना, वो जो हाल्विंग का कंसेप्ट है ना, वो बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही है। सप्लाई ये रिड्यूस कर रहे हैं, बीटीसी अब रेगुलेशन के अंदर आ चुका है। अब इसका डाटा हम जो हमारी सीओटी रिपोर्ट होती है हम वहां भी देख सकते हैं। एग्री, ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही है। हो गया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अगर कोई रेगुलेटरी बॉटलनेक डेवलप नहीं होता, कोई रुकावट नहीं आती, और हम्म। इसकी अगर 2024 में हम इसकी हाल्विंग देखते हैं हम्म। तो ऊपर ये प्राइस नजर आ रही है। ओ आ रही है जी, 0.1 M, 0.2 M। तो ये तो बहुत आगे जाने वाली स्टोरी है। ऐसे ही, मार्केट ऐसे में ही। मुख्तलिफ सर्वेज हैं जो इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के एंड तक हम्म। वो 90K प्लस बीटीसी की प्राइस देख रहे हैं, 90K डॉलर्स। 90,000 प्लस। 24 मतलब 2024 के एंड तक। ठीक हो गया। ठीक है। सो ये हाल्विंग का कंसेप्ट था। अब आपका इसी के अंदर एक क्वेश्चन था उनका माइनिंग फर्म्स का। यस यस यस, माइनिंग अच्छा, उससे फर्म्स। पहले ना मैं दोबारा इस टॉपिक पे ये भी बता दूं, सप्लाई जब भी शॉर्ट होगी ये कॉमन फिनोमेना है। हम अभी ऑयल की प्राइसेस को देख रहे हैं। हाँ तो जी, ऐसा ऑयल ही की है। प्राइसेस में क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया ने वॉलंटियरली कट लगाया है, इस तरह रशिया ने भी कट लगाया है। तो ऑयल की प्राइसेस हमें अप होती हुई नजर आ रही है। एग्री, ऐसे सिमिलरली ही है है। ना, आप कोई भी चीज मार्केट में उसकी सप्लाई रोक दें और डिमांड अवेलेबल हो तो वो चीज ऊपर चली जाती है। सेम हम्म। हाल्विंग का यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन आप ये कह के तो ब्लाइंडली कभी भी कोई चीज बाय नहीं कर सकते। ऐसा ही इसके है, अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? जो पहला प्रॉब्लम होता है वो होता है मार्केट सेंटीमेंट। ऐसा ही है। सेंटीमेंट कैसे, ये आपको भी पता है राहिल, क्योंकि अब जो बीटीसी की प्राइस है ना उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है और ये काफी हद तक जो है ना कंसोलिडेट कर गया है, और ये डॉलर के साथ इसकी मूवमेंट बड़ी अच्छी है। हाँ जी, जैसे अभी कोरिलेशन बड़ी जबरदस्त हो हाँ गई है। जी, सीपीआई का डाटा आना है हम्म। यूएस की मार्केट में। वो डाटा अगर डॉलर की मूवमेंट को अपसाइड कुछ गड़बड़ करता है तो हम्म। ऑब्वियसली उसका बीटीसी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, ये ध्यान इम्पैक्ट में आता है। रखिए। ऐसा ही है, नंबर ऐसा वन। ही है। नंबर टू पॉइंट क्या है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। हम लोगों ने पीछे कई दफा सुना है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, हम्म। ठीक है, वो बार बार इनको जो इनकी मेन है कॉइन बेस, उनको हम्म। बाइनेंस, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ना केसेस बनाता रहता है। ऐसा ही है। ठीक हो गया। अगर वो कोई नई रेगुलेटरी डेवलपमेंट आता है या तो वो उससे क्या होता है, एक टेम्परेरीली इम्पैक्ट आता है, और आपको पता है कि इसके अंदर जो मूवमेंट है 1,000 $1,500 मूव करना ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ऐसा ही है, वो तो तो एक ये सेकंड चीज में अच्छा। मूव करता ही है। तीसरी चीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। मैक्रो हम्म। इकोनॉमिक कंडीशन देखें, चूंकि यूएस की इकोनॉमी में अंदर कोई अगर ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, वो हम्म। डिटोरियोट होती है, रिसेशन आ जाता है, तो हम्म। यकीनन उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बीटीसी की प्राइसेस पे भी आ सकता है। फिर सही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यार कल को कोई और नई चीज डेवलप हो जाए, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम्म। लॉन्गर टर्म के लेवल्स की बात हो और रही है, हो रही है ठीक है। काफी ज्यादा चीजें। अच्छा, आर्टिफिशियल फिर है इंटेलिजेंस आ गई है भाई। अडॉप्शन रेट। अडॉप्शन रेट के यार किस तरह के कंट्रीज, आपको पता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो ग्रेजुअली बीटीसी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अगर इसके एग्री। अंदर तेजी आती है तो फिर भी आपको पता है जितने मुल्क इसको अडॉप्ट करेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी। कोई एक बड़ी कंट्री ने भी ऐलान कर दिया तो भाई ये हाँ, देखें गया फिर तो तो ये काम। जी, ये चीजें जो आपके व्यूवर्स हैं उन्होंने इनको अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि जो हम्म। राहिल और अब्बास भाई ने कह दिया है कि जो हाल्विंग हो गई है तो बस जी जी छक्के चाक दो, सारा पैसा ला के बिटसी आ जाओ। नो, आपको हम्म। कुछ चीजों को काउंटर भी करना है। अब रह गया लास्ट पार्ट के जो इसकी माइनिंग फर्म्स हैं, तो मैं उसका दिखा देता हूँ। मेरे काफी दोस्त हैं कि जो हम्म। बीटीसी की माइनिंग फर्म्स को, और शायद हमने डिस्कस भी किया था, कुछ हम्म। कंपनीज के अंदर ना शेयर्स लोगों ने बाय किए हो गए। ऐसे ही है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कंपनीज हैं, ठीक है। हम्म। जून 5 से लेकर जुलाई 10, ये कितना बनता है, एक महीना। ऐसे ही है। एक महीने में इनकी ग्रोथ की परसेंटेज देख लें, बहुत ज्यादा परसेंट ग्रो हुआ है ये। 54%। ठीक है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं है। जी जी, 59, 62, 81, 92, 99, यानी कि 100%। एक अच्छा, महीने अब में ये 100%। हाँ, ये ऐसा नहीं वाह। है कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हर्ट है, एक कैनेडियन माइनिंग फर्म है। हाँ, ऐसे ही है। इसमें मैं एक चीज जरूर बता दूं
ये जो माइनिंग लोग घरों में करते थे ना, उसका हम्म। कोई फ्यूचर नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, घरों में नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, उसका कोई फ्यूचर नहीं होना। ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, ये हम्म उनका ही सिस्टम बिल्डअप में आएगा। ठीक है, अब ये आपके हम्म, सामने वो हट का प्राइस रेट है। ठीक है, ऐसे ही है। ये कुछ अर्से पहले हमने भी देखा था, तो ये उस वक्त 1.10 के करीब था। $1 अब के करीब इसने, था। जी, अब ये 4.55 को टच करके तो ये रिट्रेसमेंट पे नीचे आया है, ओ माय गॉड, मतलब जैसे 200 प्रॉफिट गुना। टेकिंग चलती है। तो ऐसे ही इसमें ऐसे ही। और भी अपसाइड जो है ना, वो जाने के जो है ना, वो ज्यादा चांसेस हैं। सही है सही है सही है सही। तो इससे अब्बास भाई हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बीटीसी के अंदर जो ट्रेडिंग है वो हमें प्रॉफिट दे सकती है अगर हम इन सारे टूल्स को देख के ट्रेड करें तो। जी देखिए, अब ट्रेडिंग की ना दो तीन तरह की टर्म्स होती है ना, ये अगर आप हम्म पिछला चार्ट जहन में रखें और इसको देखें, हम्म यहाँ तक ये है सारी माइनिंग फर्म का चार्ट, और ये पुल बैक आ रहा है। ऐसे ही है। ठीक होगा, सेम हमने अगर थोड़ी देर पहले गोल्ड की प्राइस को देख रहे थे, तो वो प्रॉफिट हम्म टेकिंग ऐसे ही होती है। तो ये चीजें चल रही हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये वाला जोन दोबारा से जो है ना रिस्पेक्ट होता है, ये वाला जोन, हम्म 27,000 और 26,000 25,000 के करीब करीब आप देख रहे जी, हैं ये वाला एज अ जोन, टेक्निकल। तो ये बड़ा बेहतरीन जोन है कि आपको ना यहाँ से आपके नीचे जो स्टॉप लॉसेस है ना, कम है। और फॉर एग्जांपल हम्म आप लॉन्गर टर्म पे एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल से करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्पॉट में बैठें। बट फिर हम्म उसके बैठने की भी टेक्निक्स होती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ एक वीकली सेमिनार में नहीं, वो तो बकायदा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हम उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किस डिजाइन से करनी है। ठीक है। जी बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, आपने थोड़ा टेक्निकल का भी टच दे दिया है। डेफिनेटली अगर लोगों ने इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो उनको इन चीज़ों का टूल्स का पता होना चाहिए। एक और टूल भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन वो टूल मैं आपसे पूछूंगा अगले वीक के गोल्ड वीकली एनालिसिस और क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस के लिए, ताकि लोगों को कमेंट्स में हमें आइडिया हो सके कि उनको इस चीज़ की कदर भी हो रही है कि नहीं। तो बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। अगले जी, वीक अपना ख्याल लोगों रखें। को दोबारा लोगों को कुछ नए टूल्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जरूर जरूर, थैंक यू। जी माय डियर फ्रेंड, कैसी लगी आपको अब्बास भाई की गुफ्तगू? आई होप सो के अब्बास भाई की गुफ्तगू से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्निंग के लिए थी, और मुझे काफ़ी मज़ा आया अब्बास भाई के साथ। और इस दफ़ा बीटीसी के वीकली एनालिसिस में देख के उनको खुशी। आई होप आपको भी एक सरप्राइज़ मिला है कि अब्बास भाई हमारे पास इस दफ़ा आए हैं। गोल्ड गोल्ड वीकली एनालिसिस में तो आते ही आते हैं, क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में आ गए हैं। सो क्रिप्टो के रिलेटेड भी उनकी अच्छी इनपुट थी, और ये आपके कमेंट्स और आपके एप्रिसिएशन बताएगी उनको कि उन्होंने और मेहनत करनी है आपके लिए, कुछ और नया सिखाना है या नहीं सिखाना। तो ये मैं आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का वेट कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।